के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा कुछ और ही होता है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी में मिले क्लोरीन की वजह से होती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पानी साफ रखने के लिए पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन पानी में पनपने वाले कीड़ों को मारने के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का मानना है कि यह गंध क्लोरामाइनस से आती है। क्लोरामाइन्स एक केमिकल है जो पूल के पानी में क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहे तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्लोरामाइन्स बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों चौंक गए? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। अब ये फैक्ट सुनकर आप ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई और काम नहीं बचा है कि वो प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ गए। खैर, वैज्ञानिक है तो कुछ न कुछ अनोखा ही खोजते रहेंगे। किसिंग पर की गई इस वैज्ञानिक रिसर्च में कई अनोखी बातें निकलकर सामने आई है। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया है वो बताते हैं कि दो लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करें तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ढेरों बस्तियां अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सामने वाले के मुंह में जा बैठते हैं। यह सुनकर हो सकता है कुछ लोग सोचे अगली बार वो किसी को किस ही नहीं करेंगे। वैसे ऐसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात यह है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाला बैक्टीरिया को आप वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होते हैं। बस कुछ बैक्टीरिया ही है जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पे शेव नहीं करनी वरना ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी बढ़ते बाल आएंगे। इस लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं। शेविंग कराने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही खोए हुए बाल वापस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़े ज्यादा नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपके बाल किसी भी तरह से घने नहीं हुए होते हैं। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान होता है और उन्हें स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी तरह की केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई होती। हालांकि आप नियमित रूप से बालों को कटाकर भी उन्हें स्वस्थ और ताजा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेविंग कराने से आपको कुछ समय के लिए सिर को साफ रखने में मदद मिल सकती है। एक सफेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफेद बाल उग जाएंगे। ये भी सरासर गलत है। आप केले जरूर बहुत चाव से खाते होंगे और किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देगा, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं। हर केले में 45 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटेशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाना बंद कर देना चाहिए? यदि आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रोनिक सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक रोजाना 274 केले खाने होंगे। इसलिए केले खाने से डरिए मत, खूब केले खाइए, स्वस्थ रहिए और दीर्घायु प्राप्त कीजिए। यह तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ व पैरों की उंगलियों में सिलवटें पड़ जाती है। ये सिलवटें ऐसे दिखती है जैसे कि स्किन बूढ़ी हो गई हो और उस पर झुर्रियां पड़ गई हो। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती है। यूके की न्यूकास्टल यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है।
जिससे हमारा काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिक तंत्र काम करता है, जो देर तक त्वचा के पानी में संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती है। यह जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवटें हाथ के गीले होने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर इन्हीं सिलवटों की मदद से भीगे होने पर भी फिसलने से बच रह पाते हैं। यानी ये सिलवटें गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती है। इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी ये खूबी देखने को मिलती है। इसका एक ही मकसद नजर आता है, वो ये कि पानी में हमारी पकड़ मजबूत बनी रहे। ब्रिटेन में 2013 में हुए एक रिसर्च में यह भी देखा गया है कि भीगे हुए हाथों की मदद से हम पानी के भीतर चीजों को तेजी से यहाँ वहाँ कर सकते हैं। सूखे हाथों से यह काम करने में ज्यादा वक्त लगता है। जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलेंगे और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे देता है? दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज़बम्प्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपा कर रख लेते हैं, जो इंसुलेशन लेयर का काम करता है। बाल का लेयर जितना घना उतना ही ज्यादा गर्माहट को रोक पाएंगे। कई पीढ़ियां जब पहले मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे, तब यह प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की परिस्थितियों में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में जरूर मदद मिलती थी। लेकिन जानवरों में जैसे जब बिल्ली डर जाती है तो वह गूज़बम्प्स के कारण ही अपने फर को फैलाकर ऐसा करती है। स्ट्रेस हार्मोन, जिसे एड्रिनल कहते हैं, वो सबकॉन्शियस स्टेट में रिलीज होने पर ही रोंगटे खड़े होते हैं। इसलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हो तो समझ जाइएगा कि आपका शरीर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, भले ही अब आपके लिए वो कारगर ना हो। मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक गोल्ड यानी कि सोना है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवाकर आप सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा बेहद कम होती है। एक 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी कि 40,000 व्यक्तियों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना ही निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के बाद इस बात का पता चला कि शरीर के जॉइंट की मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम भूमिका निभाता है। यूं तो हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर रोना आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के ही रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के साथ दुख, शोक, खुशी और हताशा सहित भावनाओं में होते हैं। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर कई थ्योरी आ चुकी है, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसके सामने आप असहाय हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की थ्योरीज है, लेकिन हम इमोशनली क्योर होते हैं, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुखी होने पर हम रोते हैं तो हमारे आंसू में से एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एनकेफेलिन निकलता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं। कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा तो एक बात गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे की वो फोटोज तो आपने देखी होगी जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ऐसे में अक्सर यह सवाल मन में आता है कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या काट दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। दवाइयों का असर। कैंसर मरीज को कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। दर्द से राहत के लिए उसे कई तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और दवाइयां दी जाती है।
इन दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार के कीमोथेरेपी उपचार हेतु स्कैल्प कूलिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे बाल पूरी तरह से काट दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसे ही हमारे शरीर से जुड़े तथ्यों के बारे में पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।